सभी साथियों को नमस्कार। आप सबका स्वागत है VH रेलवेज पर। साथियों, सभी रेल कर्मचारी इस समय एक ऐप से भली भांति परिचित हैं जिसका नाम है HRMS। ये ऐप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। इस ऐप के माध्यम से हम रेलवे में अपने से संबंधित दर्ज आंकड़ों का दस्तावेज डिजिटल रूप में देख सकते हैं और कुछ अन्य कार्य जैसे पास के लिए आवेदन, छुट्टी के लिए आवेदन, अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित आंकड़ों का संयोजन या उनका नाम हटाने का काम भी कर सकते हैं। यह ऐप धीरे धीरे एक रेल कर्मचारी के लिए ज़रूरत बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो कार्य लिखित रूप में कागज़ों पर बाबुओं के द्वारा किए जाते थे, अब वह डिजिटल रूप में इस ऐप के माध्यम से हो रहे हैं। इस ऐप की उपयोगिता ये भी है कि इस पर हम जब चाहें अपने से संबंधित रेलवे में दर्ज आंकड़ों को स्वयं देख सकते हैं तथा कोई गलती इत्यादि नज़र आने पर उसमें सुधार भी करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें हर आंकड़े को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कुछ हम खुद कर सकते हैं और कुछ के लिए हमें आवेदन देकर करवाना पड़ता है। आवेदन आमतौर पर सहायक कार्मिक अधिकारी के नाम से ही दिया जाता है। अब आते हैं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। मोबाइल में तो ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उस पर अपनी HRMS ID और पासवर्ड डाल के एक बार लॉगिन करते हैं तो वो आपके एंड्रॉयड में हमेशा लॉगिन रहता है। और जब आप लैपटॉप इत्यादि से इस पे लॉगिन करने जाते हैं तो इसकी वेबसाइट है hrms.indianrail.gov.in, सभी अक्षर स्मॉल में बिना किसी स्पेस के। इसका पहला पेज खुलते ही लॉगिन पेज खुलता है जिसमें यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा। तो दृष्टिबाधित विकलांग लोगों के लिए कैप्चा डालना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। हालांकि कैप्चा इमेज के जस्ट बगल में ही एक ऑडियो स्विच होता है जिस पर क्लिक करने पर कैप्चा के जो अंक होते हैं या डिजिट्स होते हैं वो बोल के सुनाता है, लेकिन ये थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। उसके बाद आप इसको डालने में सक्षम हो जाते हैं। HRMS में लॉगिन करने के बाद जो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं साइड नेविगेशन पैनल पर, आइए उनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ नज़र आती है, यानी जिस पेज पे आप लॉगिन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड पे आप पैनल के दाहिनी तरफ आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे HRMS ID, आपकी एम्प्लॉय ID, नेम, बिल यूनिट, आप कहाँ काम करते हैं, कौन सा जोन है, आपके डीलिंग क्लर्क कौन है। उसके दाहिने ऑफिस ऑर्डर्स के बारे में होता है जो कि आमतौर पे 0 ही रहता है। और उसके ठीक नीचे सीनियरिटी लिस्ट होती है, यानी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके समस्त कर्मचारियों में आपके ग्रेड में आपकी सीनियरिटी किस नंबर पे है, तो यहाँ से आपको वो लिस्ट मिल जाती है। नेविगेशन पैनल पे जो बाकी ऑप्शंस होते हैं उनको आइए विस्तार से समझते हैं। दूसरे नंबर पे कार्डर मैनेजमेंट होता है। तो कार्डर मैनेजमेंट से कोई खास लेना देना नहीं होता है किसी एम्प्लॉय से, और वो कोई काम की चीज़ भी नहीं है। उसके नीचे आप आते हैं तो आपको मिलता है ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग भी, उस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई अपने मतलब की चीज़ होती नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पे आता है लीव मैनेजमेंट। ये हमारे काम की चीज़ होती है, क्योंकि लीव मैनेजमेंट के थ्रू ही हम अपनी हर तरह की छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और छुट्टी का स्टेटस क्या है ये चेक कर सकते हैं। इसके विषय में
अलग से एक वीडियो हमारी शिल्पा मैम के द्वारा बनाया गया है, जो कि मैं इस वीडियो के बाद उसे अपलोड करूंगा ताकि आप लोग समझ सकें कि कैसे छुट्टी वगैरह अप्लाई करनी है। लीव एप्लीकेशन पे लीव मैनेजमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो पेज खुलता है उसमें पहला ही जो ऑप्शन होता है न्यू लीव एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है माई लीव एप्लीकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी लीव की एप्लीकेशन की क्या स्थिति है, और अगर वो पेंडिंग है तो जस्ट नीचे आप जाएंगे चौथे पांचवें नंबर पे तो लीव एप्लीकेशन का स्टेटस आप देख सकते हैं। इसके अलावा लीव कैलेंडर भी इस पेज पे आपको मिल जाता है, कौन कौन सी साल में छुट्टियां वगैरह पड़ रही हैं इस संबंध में। तो इस तरह से ये आप यूज कर सकते हैं। लीव मैनेजमेंट के बाद अगला जो नेविगेशन पैनल पे बटन होता है वो है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है और उस पर लिखा रहता है पेंडिंग अप्रूवल स्लैश टास्क। इस पर क्लिक करने पर आपको आपके जो पेंडिंग टास्क वगैरह हैं, जो कि कैटेगरी वाइज डिपेंड करते हैं, वो दिखाई देते हैं। ये भी कोई खास आपके काम का नहीं है। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ESS। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है और इसमें कई बटन्स खुलते हैं। सबसे पहला होता है यूजर प्रोफाइल। ठीक है, यूजर प्रोफाइल यानी आपका प्रोफाइल। इसमें क्या होता है आइए समझते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपके बेसिक जानकारियां जैसे कि आपका HRMS ID, एम्प्लॉय ID, आपका नाम, आपकी कैटेगरी वगैरह यहाँ दिखाई देती है। और एक चीज़ जो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप अपना फ़ोटो अपलोड करना चाहें तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं इस सेक्शन से, यूज़र प्रोफाइल सेक्शन से। इसके नीचे आता है व्यू स्लैश एडिट माई डिटेल्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इस पर क्लिक करते ही जो पेज खुलता है उस पर क्या क्या होता है आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसमें सबसे ऊपर लिखा होता है एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर के नीचे बाएं से दाएं अलग अलग बटन्स होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक इन्फो। यहाँ लगभग 7 बटन होते हैं। पहला बेसिक इन्फो, जिसमें आपकी बेसिक जानकारी होती है। इस पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आती है उसमें कुछ को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे होता है फैमिली टैब। ये इंपॉर्टेंट है, आप अपनी फैमिली के डिटेल्स इस टैब पे जा करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फैमिली टैब। फैमिली टैब के बगल में होता है कम्युनिकेशन इन्फो। कम्युनिकेशन इन्फो में आपके संपर्क से संबंधित चीज़ें, यानी कि एक तरफ आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल, पर्सनल एड्रेस, और दूसरी तरफ आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर, ऑफिशियल ईमेल और ऑफिशियल एड्रेस इत्यादि दिया होता है। इसको आप एडिट कर सकते हैं। सबसे ऊपर रीज़न फॉर एडिटिंग नाम से एक बॉक्स होता है, उसमें रीज़न दे करके आप इसमें अगर कुछ एडिशन या डिलीशन करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके दाहिने तरफ होता है पर्सनल। पर्सनल टैब में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपका नाम, आपका धर्म, आपकी जाति, आप कौन सी भाषाएं जानते हैं, और यहाँ से आप अपना फ़ोटो, आधार इत्यादि अपलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत जानकारी होती है, जिसमें कि आपके पहचान चिन्ह, ये सारी चीज़ें, जैसे आप कोई बायोडाटा फॉर्म भरते हैं उस तरीके से ये होता है। तो इसको आप चेक करके अगर उसमें कुछ गलती है तो खुद एडिट करके सबमिट भी कर सकते हैं, और उससे संबंधित प्रूफ को भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसके दाहिने तरफ होता है क्वालिफिकेशन टैब। क्वालिफिकेशन टैब, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी होती है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, किसी स्ट्रीम से, कब, इत्यादि। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, और कुछ गलत हो तो उसको सही करने के लिए यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसके दाहिने होता है करंट। करंट यानी वर्तमान में आपकी रेलवे से संबंधित और कार्य से संबंधित क्या जानकारी है।
वर्तमान में आपका है, मे बी आप ट्रांसफ़र होकर पहले कहीं और थे या किसी और डिपार्टमेंट में थे, वर्तमान स्थिति के बारे में आपको इस सेक्शन में जानकारी देखने को मिलती है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एक सेक्शन होता है जो विकलांग लोग हैं, यहाँ से अपनी विकलांगता को सिलेक्ट कर सकते हैं। PH कोटा नाम से एक होता है, उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर नीचे सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट में जाकर के अपना विकलांग प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी। इसके दाहिने तरफ होता है बैंक डिटेल्स, जो कि आप जानते ही हैं कि आपकी सैलरी जो बैंक में आती है उसके डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसी के नीचे ESR टैब होता है, जिसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, नॉमिनेशन, डेप्यूटेशन, जो कि सर्विस से रिलेटेड जानकारी हैं इनके बारे में। हाँ, इसमें नॉमिनेशन एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ क्लिक करके आप अपना नॉमिनी डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ से आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। नेविगेशन पैनल पे व्यू/एडिट माई डिटेल्स के बाद पे क्लिक करने के बाद में जो चीज़ें हो सकती थी मैंने बता दी। अब व्यू/एडिट माई डिटेल्स के नीचे होता है माई चेंज रिक्वेस्ट्स। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी चेंज रिक्वेस्ट, यानी अगर आपने अपने डिटेल्स में कोई परिवर्तन चाहा है, उसे परिवर्तन किया है, सबमिट किया है, तो वो एक आपका आवेदन संख्या के रूप में यहाँ दर्ज हो जाता है। और इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप माई चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करके और चेक कर सकते हैं कि आपकी जो चेंज रिक्वेस्ट था उसका स्टेटस क्या है, वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। हालांकि इसका मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है, लेकिन इसके थ्रू भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। माई चेंज रिक्वेस्ट के नीचे होता है माई ऑफिस ऑर्डर्स। तो इसमें आपके ऑफिस में अगर कोई नए सर्कुलर्स या कोई नए आदेश वगैरह जारी होते हैं तो वो यहाँ अपलोड किए जाते हैं। हालांकि अभी ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इस पर ध्यान देते रहिएगा, कभी कोई काम की चीज़ मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट और उसके नीचे होता है ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ट्रांसफ़र चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे म्यूचुअल, चाहे ओन रिक्वेस्ट, चाहे जिस पे भी जा करके। और इन्हीं बटन्स के थ्रू आप जो है अपने अप्लाइड ट्रांसफ़र का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको न्यू एप्लीकेशन, उसके नीचे ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र रिपोर्ट या म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिपोर्ट नाम से बटन आते हैं, वहाँ क्लिक करके आप स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके नीचे होता है चेंज ऑफ कैटेगरी बटन। ये सब एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले सेक्शन में ही चल रहे हैं। तो चेंज ऑफ कैटेगरी में अगर आपने कभी अपनी कैटेगरी चेंज करवानी हो, उसके लिए एप्लीकेशन दिया हो, तो यहाँ से आप जो है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। अब इसके नीचे होता है ESR, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड। तो सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि जहां अपलोडेड है वहां तो ठीक है, जहां नहीं अपलोडेड है वहां हो जाएंगी। नए लोगों को खास तौर से इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आपके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह आप डिजिटल फॉर्मेट के रूप में देख सकते हैं। ESR के नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन एक आता है पास। पास पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये बटन एक्सपैंड कर जाता है। पहला टैब होता है अप्लाई फॉर E-Pass/E-PTO। तो इस पर क्लिक करके आप पास या PTO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पेज खुलता है वहाँ से सेलेक्ट करके आप फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे। जो भी उसमें रिक्वायर्ड फील्ड हैं उनको आप भरते जाएंगे और लास्ट में सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ से आप पास या PTO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे जो बटन होता है वो होता है माई इशूड पासेस का, यानी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपने जितने भी पास वगैरह अतीत में लिए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। यानी कि अगर आपको साल में 3 पास मिलते हैं और कोई कन्फ्यूजन है कि आपने इस साल कितने पास लिए, तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस साल, उससे पिछले साल आपने कितने पास कब कब लिए थे, कहाँ से कहाँ तक के लिए थे, सारे डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके नीचे होता है पास इंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन, जहाँ से आप हर साल अपना फैमिली डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैनुअल पास लेते समय भी हर साल हमको एक पास डिक्लेरेशन जमा करना होता था, उसी तरह इसमें भी करना है।
एक डिक्लेरेशन भर के अपने सुपरवाइज़र से सिग्नेचर और साइन करवा करके इसको आप अपने डीलिंग क्लर्क के पास दे देंगे, जो कि अपलोड कर देगा, और उसके बाद आप पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे अब होता है PWD कंपेनियन डिक्लेरेशन, यानी कि अगर आप PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको एक CRC 1 फॉर्म रेलवे हॉस्पिटल से बनवा करके यहाँ अपलोड करना पड़ता है, और अगर आपका कोई कंपेनियन हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए CRC 2 फॉर्म होता है, जो कि आप बनवा करके जमा कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि पास में आपको अगर स्वयं PWD हैं तो एक अलग से कंपेनियन अलाउ हो जाता है फैमिली मेम्बर्स के अलावा। वैसे ये कंपेनियन आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे आदमी को लेके जाना चाहते हैं जो कि आपके फैमिली में से नहीं है तो इसके थ्रू अलाउ हो जाता है। इसके नीचे होता है एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर PRCP। ये रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए होता है, जो सर्विंग कर्मचारी हैं उनको इससे मतलब नहीं होता है, तो ये जब आप रिटायर हो जाएंगे तब काम आएगा, फिलहाल इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसके नीचे ग्रीवेंस टैब यानी शिकायत टैब होता है, यानी अगर आपको कोई शिकायत है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके नीचे सेटलमेंट टैब होता है, तो सेटलमेंट टैब से भी आपसे अभी कोई लेना देना नहीं है, सेटलमेंट बात की चीज़ होती है। और उसके नीचे जब आप बढ़ते हैं, इसके नीचे ट्रांसफ़र टैब होता है। ट्रांसफ़र टैब पे क्लिक करके आप यहाँ प्रोसेस ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके नीचे एक टैब और होता है, विलिंगनेस फॉर पोस्टिंग इन RDSO CISF, अपने काम का नहीं है ये। तो ये इतने टैब होते हैं नेविगेशन पैनल पे जब HRMS आप खोलते हैं। और उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका भाई प्रोफेशनल नहीं है, तो समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत आपको, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर मेरा प्रयास आपको ठीक लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे हौसले को आप बढ़ाते रहें लाइक्स के साथ। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।